वक्त जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। एयर डिफेंस सिस्टम यहां भी एक्टिव किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है, जो जानकारी इस वक्त समझ में आ रही है। पाकिस्तान लगातार बातचीत के बाद उसी हरकत पर उतर के आता है। इससे यही माना जा सकता है कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। हर बार पाकिस्तान बातचीत की गुहार लगाएगा और पाकिस्तान वही हरकत करेगा। दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं राजौरी से। दीपक, क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल ब्लैकआउट चल रहा है। इसके इधर यदि समझा जाए, जो सोचा जा रहा था और जो लोग सोच रहे थे वही हो रहा है। क्योंकि जब सीज फायर की चर्चा की गई तो कल्पना ये की जा रही थी कि चीज़ें स्टेब्लिश हो जाएंगी, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और जीवन धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है, उस देश को संबोधित करते हैं और स्पष्ट अपनी बातें कहती हैं, कोई लाग लपेट नहीं की उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट कहा। आतंकवाद के खिलाफ बोलना कोई गलत बात नहीं है, आतंकवाद के खात्मे की बात करना कोई गलत बात नहीं है। और यदि इस तरह की बातें करने पर पाकिस्तान जैसे देश को बुरा लग जाए और वो वही हरकतें करने लग जाए जो मना करने के बाद की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या होना और वो क्या चाहता है और उसकी भीतर की स्थिति क्या है। या तो वो झुंझला रहा है या तो वो चाह रहा है कि उसके साथ कोई ऐसा स्टेप लिया है जिससे उसको नुकसान हो और जो उसका देश है उसको भी नुकसान हो। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जब सीज फायर की चर्चा हो गई, युद्ध विराम की बात हो गई, उसके 3 घंटे बाद एक बार फिर नापाक हरकत, उसके बाद थोड़ी शांति बनी क्योंकि किरकिरी जग जाहिर हुई, किरकिरी पूरे विश्व पटल पर हुई। उसके बाद पूरा दिन शांत रहा, चीजें स्ट्रीमलाइन होती चली गई। लेकिन आज जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है, उन्होंने तमाम उन चीजों का जिक्र किया जो लगातार सामने आ रही थी और लगातार पाकिस्तान उन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उनके देश में जिस तरीके से आपने देखा कि जिन लोगों को, जिन आतंकियों को मारा गया, उनके जनाजे में उनके सेना के जवान, उनके सेना के अधिकारी पहुंचते हैं। मौलवी द्वारा जब कलमा पढ़ा जाता है तो हाथ बांधे पीछे खड़े रहते हैं, पाकिस्तानी झंडे में लपेट के उनको दफन करने के लिए ले जाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि आतंकवाद की नींव खोदना, उसमें उसका पेड़ लगाना और धीरे धीरे उसको जल देकर बड़ा करना, ये पाकिस्तान का काम है। ये पाकिस्तान की नियति और नियत दोनों हो चली है, इसीलिए उसको बुरा लग रहा है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की और ये स्पष्ट कर दिया कि अभी रोका है, खत्म नहीं किया है और आतंकवाद की यदि कोई, मैं देख रहा हूं आपके पीछे दीपक, तो लाइट इस वक्त जल रही है। ऐसा लग रहा है कि राजौरी में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। मैं अजय का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय, सांबा सेक्टर की बात करें, अरनिया की बात करें या आसपास के जो भी सेक्टर हैं, कठुआ और पठानकोट तक के, क्या वहां अब भी सायरन बज रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अखनूर सेक्टर के इलाके में सायरन बजने की खबर आई थी, मगर ये साफ हो गया कि जब ये ड्रोन देखे गए हैं उसी वक्त ये खबर कहीं ना कहीं आई थी। मगर आपको बता दूं राजीव, ये जो मामला इस वक्त देखा जा रहा है उसमें काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और सेना ने अलर्ट कर दिया है। 2 इलाके, जम्मू का जो प्रगवाल सेक्टर का इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वहां पर जब ड्रोनों को इस इलाके में घुसते देखा तो तुरंत बीएसएफ के जवानों ने जो है वो जो पहले से कहीं ना कहीं चौकस थे, उन्होंने तुरंत जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की है और उन ड्रोन को मार गिराने के लिए कवायद शुरू की है। वहीं सांबा सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जब वहां से ड्रोन को देखा गया तो तुरंत भारतीय सेना के जवान जो उस इलाके में जो सैन्य ठिकाना उनका है उसके ऊपर थे, तो उन्होंने तुरंत फायरिंग करके उस ड्रोन को एंगेज किया और उनको मार गिराने की कवायद शुरू की है। कुछ इलाकों में ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं। 20 से